बोले ना इस पे जो बैठे वो गधा है। ये देखो अगर एक बार में समझ में ना आए मेरे पढ़ाने के बावजूद, तो ये क्या है, बहुत बड़ा मेरा अपमान हो गया। देखो सबसे पहले तुमको पाइथागोरस का थ्योरम बता दे। खुद का तारीफ खुद कर रहे हैं। क्या करे, कोई नहीं, जब तारीफ करेगा ना तो अपना तारीफ खुद कर लो, खुद करके खुश रहो। अच्छा इसे देखो, तारीफ कर रहे हैं मतलब। इसे देखो, ये त्रिभुज है, इसका ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड रहता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, अर्थात कर्ण बोलते हैं, है ना। नीचे वाला जो साइड है इसको हम लोग बेस बोलेंगे, बी, और ये वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, लंब बोलेंगे, लंब। ठीक है। कर्ण बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर इसका इसमें से ये तीनों का रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस बोलता है कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर h का मान निकालें तो ये स्क्वायर जैसे रूट चढ़ जाएगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ से रूट का वैल्यू निकालेंगे। तुमसे बोलेगा कि रूट 5 का या रूट 7 का या रूट 3 का या रूट 2 का मान निकालो। ठीक है, सबसे पहले तुम देखो रूट 2 समझने के लिए इसे ऐसे लिख लो, 1 प्लस 1 लिखा जा सकता है। अच्छा, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसका मान निकला, रूट 2 का। अब देखो तुम कंपेयर करो, ये h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, अर्थात p का मान कितना लेना होगा 1, b का मान कितना लेना होगा 1, तो h का मान कितना निकल जाएगा, रूट 2। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे संख्या रेखा खींचेंगे स्केल से, कल भी बताए थे ये वाला। उसके बाद इस पे इक्वल डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे 0 दे दिए, उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर पे नाम दे देंगे, 1 ये हो गया हमारा, 2 ये हो गया हमारा, 3। इधर जाएंगे तो माइनस 2 -3। ठीक है। अब देखो मेरे को यहाँ पे p कितना लेना होगा 1 और b कितना लेना होगा 1, तो सबसे पहले b ले लो, यहाँ से यहाँ 1 है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा b। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे 90 का कोण बनाना है। वो हम लोग डी स्केल से ही बना सकते हैं, चांदा से, या फिर कंपास से भी बना सकते हैं। तो मान लो अगर कंपास से बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ये आ जाएगा। यहाँ तक सबको आता है, ये 90 का एंगल बन गया। ठीक है, अब मेरे को जो b मिल गया है 1, अब p कितना चाहिए 1, तो यहाँ से यहाँ 1 काट लीजिए, 1 मिल गया, ये मेरा क्या हो गया p हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, तो ये p हो गया, ये b हो गया, तो ये क्या हो जाएगा h, और h का मान ही कितना आएगा रूट 2, अर्थात यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना आ गया, रूट 2 आ गया। ठीक ना, क्योंकि ये अगर 1 है और ये कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा रूट 2, यहाँ से यहाँ का वैल्यू आ गया हमारा रूट 2 का वैल्यू। अब क्या करेंगे, कंपास से यहाँ रखेंगे और इसको चाप लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पे कटेगा वहां से यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस जो होगा ये हमारा रूट 2 का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब मान लो हम लोग को निकालना है रूट 3 का मान, रूट 3 का मान, तो इसको तोड़कर तुम देख लो, जैसे कि अगर हम रूट 3 का मान निकालेंगे, ये सबसे आसान तरीका है, समझो। रूट 3 है तो यहाँ पर देखो 3 है ना, 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1 लिख लिए। अब देखो, अब हमको कैसा में चाहिए, हमको चाहिए स्क्वायर का फॉर्म में, है ना, तो 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रूट 3 का मान आ जाएगा h का वैल्यू। अर्थात अब हमको क्या लेना होगा, इन दोनों में से किसी को भी तुम एगो p ले लो या b ले लो। मान लो हम ये थोड़ा बड़ा आएगा तो इसको हम ले लिए b और इसको ले लिया हम p, ये हमारा h निकल जाएगा। ठीक ना, अब तुम बोलोगे कि रूट 2 कहाँ खोजेंगे, तो रूट 2 हम पहले से निकाल के रखे हैं। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, रूट 2 है।
ठीक है। तो एक और लाइन खींच दीजिए तो हाँ, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, रूट हो गया ना। हाँ। हम चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, √2 है। हाँ। तब यहाँ से यहाँ अगर इसी पर बना रहे हैं तो ये हमारा √2 हुआ। अब मेरे को b तो मिल गया, p कितना चाहिए 1। तो सेम टू सेम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 90 का एंगल बना के लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ मेरा √2 है, यहाँ से यहाँ 1 जो ये वाला था माप, इसी को यहाँ पे रख के काट देंगे। ये 1 मिल गया मेरे को। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला, फिर यहाँ से रख के और इसको ऐसे काट देंगे। ये जो वैल्यू मिला ये कितना का मिला, √3 का। यहाँ से यहाँ जो वैल्यू होगा किसका होगा, √3, और यहाँ से लेकर यहाँ का जो वैल्यू होगा वो भी कितना होगा, √3। आया समझ में। इस तरीके से करके हम लोग क्या करेंगे कि √2 का वैल्यू √3 का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। फिर √5 का निकालना है, अगर तो √5 का निकालना है तो देखो इसको ऐसे तोड़ के समझ लो, ये एक तरीका है समझने का। मान लो कि हाँ बोलो 4 + 1। अब देखो 4 का तो रूट ऑलरेडी होता है, मतलब ये 2 का स्क्वायर है और ये कितना है 1 का स्क्वायर है। तो मतलब पहला जो बेस होगा हम 2 ले लेंगे, 1 2, और हाइट कितना ले लेंगे, परपेंडिकुलर 1, है ना। एक उसको काट लेंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, 2 आ गया, और 2 के बाद यहाँ ले लेंगे 1 ले लेंगे और इसको मिला के ऐसे मिला देंगे, हो गया। यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा वो कितना का वैल्यू होगा, √5 का, सिंपल। और फिर कंपास से धक्का से इसको यहाँ से ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक की दूरी भी √5, 0 से लेकर यहाँ तक की दूरी भी, बोलो समझ में आया कि नहीं।